और बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की सभी दलों के साथ एक बैठक हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर यह बैठक हो रही है। बीजेपी से भूपेंद्र यादव, स्वपन दास गुप्ता इस बैठक में मौजूद हैं। टीएमसी से सुब्रतो बख्शी, पार्थो चैटर्जी, पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस मीटिंग में मौजूद हैं। अभी 4 चरण का चुनाव बचा है। कल 5वें चरण की वोटिंग होनी है। इसके बाद और 3 चरण में किस तरह से प्रचार किया जाए ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुटना, खासतौर पर रैलियों में, रोड शो में, यह भी जिम्मेदार है। कोलकाता से इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे। उनका रुख करते हैं। विशाल, मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आएगा? सभी दलों के नेता इसमें मौजूद हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे से मीटिंग लगातार चल रही है और कोलकाता में जो बैठक चल रही है इसमें इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले जो 4 चरण के चुनाव हैं और उसकी जो कैंपेनिंग है उसमें कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, क्योंकि रैलियों में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। बहुत भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे वो रोड शो हो या चुनावी रैलियाँ हो। तो चुनाव आयोग आज कैंपेनिंग को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ फैसला ले सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी मांग की थी कि जो बाकी चरण के चुनाव हैं उनको एक साथ कराया जाए। उस पर टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। हालांकि ये कितना सुविधाजनक होगा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि जिन 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त और तमाम चीज़ों को देखते हुए ही सभी फैसले लेने होंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सभी दलों से राय ली जाएगी कि आखिरकार जो 4 चरण के चुनाव बाकी हैं उसमें कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। चुनावी रैलियों को लेकर कुछ बड़ा फैसला आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। वर्चुअल रैलियों पर ज़्यादा जोर देने की बात की जा सकती है। हालांकि अभी इन सब चीज़ों पर चर्चा ही हो रही है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की रैली हो, टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट या कांग्रेस, हर रैली में भीड़ होती आई है। हालांकि लेफ्ट ने कह दिया कि अब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। लेफ्ट की तरफ से बात रखी जा रही है कि सभी रैलियों को कैंसिल किया जाए। लेकिन जो टीएमसी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं रैलियां अगर कैंसिल होती है तो उनके ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि और दलों ने रैलियां ज़्यादा कर ली हैं। तो इन सब के बीच में क्या सामंजस्य निकालता है चुनाव आयोग और कैसे कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन कराता है, इस पर निगाहें होंगी। और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक खत्म होगी, फिर निर्वाचन अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के हैं उनकी तरफ से इस पर बयान जारी किया जा सकता है। विशाल, संभावना किस बात की ज्यादा है? क्या बचे हुए चुनाव को एक चरण में एक ही बार में करवाना ये प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है, या फिर ज्यादा प्रैक्टिकल यही है कि चुनाव प्रचार का तरीका बदल दिया जाए? देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे चुनाव में हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से चरण जैसे जैसे बीतते गए उस तरह से हिंसा भी बंगाल में बढ़ती गई। तो चुनाव आयोग के सामने यह सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर चारों चरण के चुनाव एक साथ होते हैं। हालांकि अब एक चरण का चुनाव कल ही है, उस पर चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बाकी के 3 चरण के चुनाव हैं वो अगर एक साथ कराना होगा तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये उस तरह से संभव होना भी बंगाल में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर हालात हर सीट पर, हर इलाके में अलग होते हैं। खासतौर पर हिंसा चुनाव आयोग के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में जो कैंपेनिंग है, रैलियों को लेकर कोई फैसला जरूर चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है कि उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए। और खासतौर पर नेताओं से चुनाव आयोग यही अपील करेगा कि वो इसका कोई वैकल्पिक रास्ता बताएं कि किस तरह से कैंपेनिंग की जा सकती है। उस हिसाब से चुनाव आयोग सभी दलों से राय लेने के बाद फैसला ले सकता है। एक सवाल यहां पर विशाल ये भी उठता है कि चुनाव आयोग को क्यों पहल करनी पड़ी? राजनीतिक दल अपने आप क्यों इस बात की पहल नहीं कर रहे हैं? आपने जैसे बताया सिर्फ लेफ्ट की तरफ से एक पहल की गई कि वो रैलियां, रोड शो छोड़कर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बाकी राजनीतिक दल क्यों ऐसा नहीं सोच रहे? देखिए विशाल, यहाँ पर मुख्य तौर पर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और कई सीटों पर बेहद कांटे की लड़ाई है। और ये बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम चुनाव है, तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाने की ये लड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों मुख्य दल हैं वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। उनके लिए सब चीज़ें बंगाल में किनारे हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। रही बात लेफ्ट की, कांग्रेस की, तो वो कुछ सीटों पर सिर्फ लड़ाई में है, इसलिए वो ऐसी चीज़ों में
तुरंत आगे आकर तमाम तरह के प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी और टीएमसी की बात करेंगे, आज भी तृणमूल कांग्रेस की बहुत सी रैलियां हो रही हैं, बीजेपी की बहुत सी रैलियां हो रही हैं। उनको ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक हम कैसे पहुंच जाएं ताकि हम अपनी बात को कन्वे कर ले जाएं। और इसीलिए चुनाव आयोग, हालांकि अगर आप राजनीतिक दलों को देखेंगे वो भी कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन यहाँ पर आपको दो तीन चीजें और भी कर रहे हैं विशाल। और मैं चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर में गृह मंत्री अमित शाह जो रोड शो कर रहे हैं उसकी जरा तस्वीरें भी हम दिखाएं। देखिए चुनाव प्रचार के तरीके क्या बदले जा सकते हैं, इसी को लेकर यह चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है। और इस बीच अब अमित शाह का यहां पर रोड शो भी चल रहा है। अभी 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, 5वें चरण का चुनाव कल है। और अब देखिए ये पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उनका रोड शो चल रहा है और वो दावा कर रहे हैं जैसा कि 200 से ज्यादा सीटों का। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कैसे किया जाए। अभी 3 चरण के लिए प्रचार बाकी है और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रही हैं, चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर बाकी दल। कृष्णनगर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, चाहे प्रधानमंत्री की रैलियां हों, चाहे गृह मंत्री की हों या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, हर चरण में इसी तरह पूरी ताकत झोंकते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आए हैं। कल 5वें चरण की वोटिंग और उसके बाद 3 और चरण बचे हुए हैं। उत्तर बंगाल पर कल फोकस होने वाला है। दक्षिण बंगाल आमतौर पर टीएमसी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी काफी मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी अच्छे खासे वोट बीजेपी को उत्तर बंगाल में मिले थे और 5वें चरण में उत्तर बंगाल में कई सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन इस वक्त अब आने वाले 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जारी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.